Good morning, class. Today our topic is photoelectric effect, and the photoelectric effect, it may be defined as when the radiation with the frequency greater than a certain minimum frequency nu naught strike the surface of a metal, the electrons are ejected from the surface of a metal. This phenomenon is called the photoelectric effect, and the emitted electrons are called the photoelectrons. क्या कह रहा है वो इसमें? वो कह रहा है सपोज दैट इट इज़ द सरफेस ऑफ अ मेटल. कोई भी आपके पास मेटल है ये, उसमें क्या होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स. इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हेन इट स्ट्राइक विद द सूटेबल फ्रीक्वेंसी न्यू. जब किसी भी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे, जिसे हम लोग बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और इस पूरे फिनोमिनन को क्या बोल देते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बट दिस इज द कंडीशन इन विच दिस फ्रीक्वेंसी न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यू नॉट. न्यू नॉट क्या होता है आपके पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेयर h is a Planck's constant. If I say this is the h new आपके पास क्या बन जाता है, एनर्जी. ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था, E इज इक्वल टू एच न्यू. ये करेंगे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. उसने एनर्जी को बोला था E इज इक्वल टू एच न्यू, मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू मीन्स अ फ्रीक्वेंसी. व्हेन प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव्ड देन कांस्टेंट टेकिंग प्लेस, दैट इज द एच, प्लैंक्स कांस्टेंट. वो लग जाता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसमें कांस्टेंट लगता है एच. तो कह रहे हैं जब इस फ्रीक्वेंसी न्यू से आप कोई लाइट को फॉल करते हो, वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से ग्रेटर देन होनी चाहिए, न्यू नॉट से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, नहीं तो नहीं बाहर जाएंगे. जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और इस पूरे फिनोमिनन को क्या बोल दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर कांस्टेंट फैक्टर एच प्लैंक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एनर्जी. तो यू कैन से इट इज़ एच न्यू, चाहे न्यू बोलो चाहे एच न्यू बोलो. तो फिर इसमें हम बोलेंगे कि जो एनर्जी से हम लाइट यहाँ पे फॉल करवाई है एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, मीन्स अ थ्रेश होल्ड एनर्जी. तो एच न्यू नॉट आपके पास क्या बन जाएगा फिर, दिस इज थ्रेश होल्ड एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे. जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस होल फिनोमिनन इट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब एच न्यू से आपने फॉल करवाई है लाइट, मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू नॉट जो उसके पास थ्रेश होल्ड एनर्जी है, प्लस इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. एच आपको क्या बताया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड. nu is the frequency, nu is the frequency, and nu naught is threshold frequency, and kinetic energy is half mv square. Frequency and kinetic energy is half mv square. So this is the formula that h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. If h nu greater than h nu naught, then electrons are ejected from the surface. Electrons are ejected from the metal surface. If nu is less than h nu naught, no electrons are ejected. No इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा. एंड इफ एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, देन इलेक्ट्रॉन्स जस्ट रिलीज फ्रॉम द मेटल सरफेस. इलेक्ट्रॉन जस्ट रिलीज फ्रॉम द मेटल सरफेस. मेटल सरफेस से वो जस्ट मूव करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे. दिस इज द फॉर्मूला. एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. H nu, it is called the energy. H nu naught, it is called the threshold energy, or it is called the work function, or it is called the binding energy. Binding energy क्या होता है आपके पास, वो एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्डेड होता है विद द मेटल सरफेस. कि कोई ना कोई तो एनर्जी है ही है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के साथ बाउंड है.
तो उसमें हम जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे या जब उसमें से हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ा ना बाहर चला जाता है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के साथ बाउंड रहता है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन और द बाइंडिंग एनर्जी. Nu we know that it is a c by lambda, where c is the velocity of light and lambda is wavelength. On the other hand, nu naught is equal to c by lambda naught. Nu naught is a threshold frequency. I already explained nu naught is threshold frequency, and c is the velocity of light. Again, its value is constant, and lambda naught is a threshold wavelength. And kinetic energy is half mv square. You know this formula very well, where m is the mass and the v is the velocity of electrons. क्या आ जाएगा? Kinetic energy is half mv square and m is the mass of electron. Its value is fixed 9.1 10 raised to power minus 31, and v is the velocity of photo electrons. This is all about the photoelectric effect, कि हम वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी से जब कोई लाइट को फॉल करते हैं मेटल सरफेस पे, तो जो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे फिनोमेनन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड द फॉर्मूला इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस half mv square, that is kinetic energy, where h is the constant, and it's given by the Planck's, so it is called the Planck's constant, and its value is approximately 6.626 10 raised to power minus 27 or 6.626 10 raised to power minus 34 joule second. You may also write it as the value of h is 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड. और इसे आप उसमें भी लिख सकते हो अर्ग सेकेंड में, पर उसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 626 10 raised to power minus 27 अर्ग सेकेंड. Unit of energy, joule is a unit of energy, second is a unit of time. This is in SI system, this is in CGS system. This is all about photoelectric effect.